हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास एडुकेयर। हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे वर्क कर रहे हैं। क्लास 12th की एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। चलिए देखते हैं आज का हमारा सवाल क्या है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। 4 पॉइंट चार्जेस क्यूए जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम एंड क्यूबी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC equal to 2 microcoulomb and QD is equals to -5 microcoulomb are located at corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? Basically ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड, ये मान लीजिए आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, इसका नाम ए रख दीजिए, ये बी रख दीजिए, ये सी रख दीजिए और ये डी रख दीजिए। ए पे जो इन्होंने चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकूलम का दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम। बी पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। सी पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, डी पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम। क्लियर है? और साइड कितना दे रखा है इन्होंने? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब ये चार्ज 1 कूलम का हमारा इस स्क्वायर के सेंटर पर रखा होगा। सेंटर का मतलब अगर ये हमने डायगोनल खींच दिया तो ये मान लीजिए डायगोनल हमारा यहाँ पे कट कर रहा है, ये आपका सेंटर हो गया O, ठीक है ना। और आपको पता है सेंटर होने का मतलब क्या होता है, कहाँ पे ये कट करेगा, ठीक है। ए से इक्वल डिस्टेंस, ए से मान लीजिए ये R डिस्टेंस है तो C से भी R होगा, D से भी R डिस्टेंस होगा और B से भी R डिस्टेंस होगा। क्लियर है ना। अब आपको पता है कि एक स्क्वायर का साइड ये इन्होंने दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो R की वैल्यू क्या होगी? R बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये आपको समझ में आएगा कि ये हो जाएगा आपका 10√2 हो जाएगा। ये डायगोनल है तो ये डायगोनल, ये बेसिकली AC आपका डायगोनल हो जाएगा, AB और BC आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस। क्लियर है ना। ये इतना सेंटीमीटर आपका आ गया RC, ठीक है, सॉरी R हो गया, A to C बोल सकते हैं या AC की वैल्यू हो गई। लेकिन आपको चाहिए क्या, ये 2 ट्वाइस ऑफ RC आ रहा है, जो कि इसको आप बोल सकते हो AC, है ना। ट्वाइस ऑफ R आएगा बेसिकली, अगर आप देखो ट्वाइस ऑफ R आएगा, है ना। आपको चाहिए क्या? R चाहिए सिंपल। तो R कैलकुलेट करना है तो आप इसको 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आएगा 2 आ जाएगा बेसिकली नीचे। ये हो जाएगा R की वैल्यू 5√2, 5√2 हो गया आपका। इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो गया बेसिकली, ये R = 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया किसी भी एक कॉर्नर से सेंटर के बीच की, ठीक है ना। अब देखिए ट्विस्ट क्या है इस स्टोरी की, कहानी बड़ी मजेदार है, या ये सवाल जो है इसकी स्टोरी बहुत ही मजेदार है। आंसर आना है 0। आंसर क्या आना है? पहले वैसे मैं लिख कर दे रहा हूँ, आंसर आना है 0। क्यों 0 आना है सर? ये देखिए, सी पे चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम का है। ए पे चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम का है। डिस्टेंस ए से ओ के बीच का भी दूरी सेम है और सी से ओ की भी डिस्टेंस सेम है। मान लीजिए ये चार्ज यहाँ पे आपने 1 माइक्रोकूलम का जब प्लेस करा, 1 माइक्रोकूलम का यहाँ पे चार्ज प्लेस करा, तो बेसिकली सी क्या करेगा, इस 1 माइक्रोकूलम को मान लीजिए F फोर्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा या फोर्स लगाया, तो ए पे जो चार्ज रखा हुआ है ये सिमिलरली उसी डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली, यानी कि टुवर्ड्स AC, ए पॉइंट पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज जो रखा गया 1 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये भी आपका फोर्स हो गया F। अब देख रहे हैं कि AC के डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं O पे, एक O से A की तरफ लग रहा है, दूसरा O से C की तरफ लग रहा है। तो बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होने की वजह से ये इनका नेट वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है ना। सिमिलरली 5 माइक्रोकूलम माइनस में रखा हुआ है D पे और उतना ही रखा हुआ है B पे, तो ये क्या करेगा, 1 कूलम को अपनी तरफ, 1 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए ये फोर्स हो गया आपका F1, D पे जो चार्ज रखा है वो O पे जो चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम, उसको अपनी तरफ खींचेगा बेटा। मान लीजिए F1 फोर्स लगा रहा है, वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, एक्चुअल में यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि अगर चार्जेस सेम है तो फोर्स भी सेम होगा, आपको डायरेक्शन देखना है, आपको देखना है किस दिशा में फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो बी पे जो रखा हुआ है वो अपनी तरफ ऐसे खींचेगा,
है ना, ये भी F1 फोर्स हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम F1 और ये F1 दोनों बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से नेट फोर्स बेटा आपका आ रहा है, नेट फोर्स ऑन O या एट O आ रहा है आपका इक्वल टू 0 आ रहा है ना, यानी कि जो नेट फोर्स होगा 1 माइक्रोकूलम पे इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है? आप सीधे सीधे भी समझ सकते हैं क्योंकि चार्जेस जो डायगोनल्स पे रखे हुए हैं अपोजिट कॉर्नर्स पे, है ना, उनका जो वैल्यू है सेम है, 2 माइक्रोकूलम का, और सी पे भी 2 माइक्रोकूलम का है, बी पे और डी पे -5 माइक्रोकूलम का है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से डिस्टेंसेस पहले से पता है आपको सेम है, तो इसकी वजह से जो फोर्सेस लगेगा वो इक्वल हो जाएगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस।